हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आर.एस. अग्रवाल की जो लेटेस्ट बुक है उसका पार्ट 12 और चैप्टर है परसेंटेज का। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कोई लाइट की या कोई दिखने में आपको या वॉइस में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से जहां पे मेरा सेटअप है वहां पे मैं नहीं जा पा रहा हूं और इस वजह से आपको शायद हो सकता है वीडियो में कुछ परेशानी है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करके बता देना मुझे कोई दिक्कत आए तो। दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 111 से। 111 से क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है इसे ध्यान से देखना। 111 दोस्तों, 110 तक के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने परसेंटेज का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परसेंटेज का बेसिक जरूर देख ले दोस्तों, क्योंकि बेसिक देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। 111 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखना। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। मतलब नताशा का जो मासिक वेतन था उसका 45% उसने खर्च करने का निर्णय लिया। मान लो नताशा का जो मासिक वेतन था दोस्तों कितना था, X रुपए था। इसका 45% वो खर्च करना चाहती थी। इसका 45% उसने खर्च करना चाहा। ठीक है, ये होता है 45% खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। 11,475 खर्च करने के बाद उसे क्या पता लगा दोस्तों, उसे पता लगा जो वह खर्च करना चाहती थी उसका ये 60% है। वो क्या खर्च करना चाहती थी, X का 45%। मान लो नताशा X रुपए कमाती थी, उसका 45% वो खर्च करना चाहती थी और इसका 60% क्या है, इसका 60% दोस्तों उन्होंने दिया हुआ है। इसका 60% है 11,475 रुपए, ये दिया हुआ। समझ गए दोस्तों इक्वेशन। मान लेंगे नताशा का जो मासिक वेतन है वो क्या है, X रुपए है, और नताशा ने ये निर्णय लिया कि वो अपने वेतन का 45% खर्च करना चाहती है, तो ये 45% हो गया। फिर उसे ये मालूम हुआ कि ये 11,475 जो है उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले का कितना है, 60% के इक्वल है। तो नताशा का मासिक वेतन बताना दोस्तों कितना है। तो नताशा का मासिक वेतन कितना होगा, X गुना परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 60% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू 11475। ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा जीरो। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी जीरो। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा 20 ऊपर मल्टीप्लाई में और 6 नीचे डिवाइड। ये 11475 इंटू 9 गुना 6, 9 भी नीचे आ जाएगा और 6 भी नीचे आ जाएगा। 9 इंटू 6, जो ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे कहां पे आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, और 20 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 10 भी, 20 गुना 10 ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से इसे डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 9 से पहले से डिवाइड कर दो। 9 एकम 9, कितने बचे, 9 और 2 11, 9 दूनी 18, 6 बचे, 9 सत्ते 63, 4 बचे, 9 पंजे 45। अब आप इसे 6 से डिवाइड कर दो। 6 दूनी या 3 से कर देते पहले, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, या 10 की इसमें गुना कर दें, कितना आएगा, 2 3 6। 2 से नीचे भी डिवाइड कर दो, 2 से ऊपर भी, 2 ढाई 20। 1 2 3 7 5, 10 धाम कितने होते दोस्तों, 100। 100 की गुना इसमें करेंगे तो 2 जीरो आएंगे, नीचे 3 आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 2 जीरो। तो नताशा का मासिक वेतन कितना है दोस्तों, 42,500 रुपए नताशा का मासिक वेतन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112। 112 में क्या दिया हुआ ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से। क्या है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 112 दिख रहा होगा। ये है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक है, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। बचा हुआ जो धन था उसको अपने 5 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था। यदि प्रत्येक लड़के को कितने मिले हो दोस्तों, 14,000 रुपए मिले हो, तो बताइए उसके पास कुल कितना धन था। मान लो मिस्टर अग्रवाल के पास दोस्तों x रुपए थे शुरू में। ठीक है, अब 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 30% का मतलब क्या होता है देखो, 30% इक्वल टू 30/100, ये 0। 10 में से 3 मतलब उसने अपने पत्नी को दे दिया। 10 में से 3 जब उसने अपनी पत्नी को दे दिया तो कितना बचा, 7 बचा। 10 था, 10 में से 3 पत्नी को दे दिया, कितना बचा, 7/3। 7/10 भाग बचा। अब जो ये शेष भाग बचा है, 7/10 भाग जो ये शेष बचा दोस्तों, उसने बोला है शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। इसका आधा क्या होता है दोस्तों, 50% होता है आधा। 50/100 होगा, 50 एकम 50 2 है ना, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यही तो आएगा। मतलब 2 में से 1 हिस्सा उसने अपनी किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया। तो कितना बचा, 2 में से 1 दे दिया तो 1 बचा, नीचे 2। 2 में से 1 हिस्सा दे दिया, 1/2 उसने अपनी पुत्री को दे दिया। शेष का शेष ये था, इसका 1/2 उसने अपनी पुत्री को दे दिया। तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। जो ये धन बचा इसको अपने पुत्रों में क्या कर दिया, 5 हिस्से कर दिए इसके, मतलब 1/5 कर दिया। और जब इसने इसका 1/5 करा, 5 में से 1 हिस्सा कितने के बराबर हुआ, 5 में से जो 1 हिस्सा था वो कितने के बराबर हुआ दोस्तों, 14,000 के बराबर हुआ, बराबर 14,000 के बराबर होगा। क्योंकि ये जो 5 में से 1 हिस्सा 5 बेटों में बांटा, तो 5 हिस्से 5 में से 1 दिया है, 1 हिस्सा दिया है, तो वो 1 हिस्सा किसके बराबर था, 14,000 के। शेष का 1 हिस्सा कितना बचा, 14,000 के। तो कह रहा है दोस्तों उसके पास कुल कितना धन था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 10 भी ऊपर आ जाएगा, 2 भी ऊपर आ जाएगा, 5 भी ऊपर आ जाएगा। आपको पता है जो डिवाइड में होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है नीचे डिवाइड में। 7 दूनी 14, x बराबर है 2000। 5 दूनी 10, 10 की 10 में गुना करिए दोस्तों, कितना है, 10 धाम 100। ठीक है, 2000 थे, 10 धाम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 3 जीरो थी, 2 जीरो और हो गई, कहीं धाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख। तो मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन था दोस्तों, 2 लाख रुपए थे उनके पास शुरू में, जो उन्होंने बांटे हैं। ठीक है, बड़े आराम से हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 113 में देखना, ये दिया है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु का है। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, कितने विद्यार्थी दोस्तों, 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय में कुल कितने छात्राएं हैं, छात्राएं कितनी दोस्तों, छात्राएं 1000 विद्यार्थी हैं, इनका जो दोस्तों 2/5 भाग छात्राएं हैं। तो 1000 का 2/5 भाग कितना है, छात्राएं। तो 1000 का क्या कर देंगे, 2/5। 5 दूनी 10, ये 200 आया, 200 की 2 में गुना करिए दोस्तों, 400 छात्राएं हैं। विद्यालय में 400 छात्राएं हैं और उसने क्वेश्चन के शुरू में बोला तो छात्र कितने होंगे दोस्तों, छात्र 600 होंगे। टोटल जो स्टूडेंट है वो 1000 है। जब 1000 में से 400 छात्राएं हो गई तो छात्र कितने हो गए, 600 हो गए। तो अब उसने पूछा है दोस्तों छात्राओं का 1/5 भाग 12 से कम किए। तो 12 से कम किए कितने हो गए, 12 से कम
400 का 1/5 कर देंगे। ठीक है, 12 से कम निकल जाएगी। 5 अट्ठे 40, तो कितने 80। तो 80 छात्राएं ऐसी हैं, 12 से कम छात्राएं, क्योंकि टोटल छात्राएं कितनी 400, पर 400 का 1/5 भाग क्या है, ऐसी छात्राएं हैं जो 12 से कम की हैं। तो 12 से कम की कितनी हो गई 80। वो पूछ रहा है 12 या 12 से ऊपर वाले छात्रों का परसेंटेज बताओ। तो दोस्तों 12 से ऊपर वाले, 12 से ऊपर कितनी छात्राएं हैं 80, 400 छात्राएं टोटल। 400 में से 80 माइनस कर देंगे 320। तो 320 छात्राएं ऐसी हैं दोस्तों जो 12 से ऊपर की हैं या 12 की हैं। और दोस्तों छात्रों का कितना कह रहा है, छात्रों का कह रहा है वो, छात्रों का 1/4 भाग 12 से कम का है। छात्रों का 1/4 करा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 बचे, 4 पंजे 20, 150। 150 छात्र दोस्तों ऐसे हैं जो 12 से कम के हैं 600 में से। तो 12 से ऊपर के कितने हो गए 600 में से क्या कर देंगे 150 माइनस कर देंगे तो 450। 450 छात्र ऐसे हैं जो 12 से ऊपर के हैं और 150 छात्र ऐसे हैं जो 12 से कम के हैं। ठीक है, तो इनका प्रतिशत बताना, 12 या 12 से ऊपर वालों का प्रतिशत बताओ। तो 450 छात्र तो 12 से ऊपर के हैं और 320 छात्र हैं 12 से ऊपर के। टोटल कितना हो गया, इन्हें जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है, 770 छात्र ऐसे हैं जो 12 या 12 से ऊपर के हैं और टोटल छात्र कितने 1000 गुना 100। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 77% छात्र ऐसे हैं दोस्तों स्कूल में जो 12 या 12 से ऊपर के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 114, 114 में दिया है ये। 114 में क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखना। 114 है, दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, ए का 10%। ठीक है, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर है बी का 15% बराबर सी की आय का 20% और सी का 20%। ठीक है, सी का 20%। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 रुपए हो तो बी की आय कितनी है। क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यदि ए बी सी तीनों की आय का योग 78,000 रुपए हो तो बी की आय कितनी है ये पूछ रहा है। तो ए गुना 10/100। मैंने बेसिक वीडियो में बताया दोस्तों, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे परसेंट आ जाता है, बराबर बी गुना 15/100, सी गुना 20/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। 100 सबके नीचे था दोस्तों, सबके नीचे से 100 कैंसिल हो जाएगा। रेशो में लाने के लिए मैंने आपको बताया था, बेसिक गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से, भाग में अनुपात मैंने बताया था, अनुपात में कैसे लाते हैं, एक ही संख्या से भाग कर दें। 100 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी, इस जीरो को कैंसिल नहीं करते अभी, इसको भी नहीं करते, इन्हें ऐसे 100 सबके नीचे कैंसिल। यहाँ 10 ए आया, यहाँ पे 15 बी आया और यहाँ पे 20 सी आया। अब हम दोस्तों इन सबको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। 5 दूनी 10, 2 ए आया, 5 तिया 15, 3 बी आया, 5 चौक 20, 4 सी आया। तो ए और बी का जो रेशो है कितना है दोस्तों, बी नीचे आ गया, 2 इधर चला गया, 3/2। बी और सी का रेशो कितना आया, सी नीचे आ गया, 3 नीचे चला गया, 4 और 3। तो देखो यहाँ ए रेशो बी कितना, 3 और 2, और बी रेशो सी कितना आया, 4/3। तो यहाँ पे क्या देखना दोस्तों, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है। तो बी की वैल्यू इक्वल होनी, ये मैंने कैसे करा देखो, बी को मैं इधर ले आया, 2 को इधर, ए था, ए के नीचे क्या है बी, 2 इधर चला गया, 3/2। सी यहाँ पे आ गया बी के नीचे और 3 यहाँ पे चला गया। अब देखो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ए की वैल्यू 3 आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, सी की वैल्यू 3 आ रही है। तो वैल्यू जब तक सेम नहीं होगी तब तक वो रेशो में नहीं आए।
तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे 2 से गुना करना चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे है ही, और ये 3। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 4, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ठीक है, तो वो पूछ रहा है बी का वेतन बताइए कितना है। बी का वेतन, इन तीनों का योग कितना है, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, और क्वेश्चन में जो दिया है तीनों का जो योग है वो कितना है दोस्तों 78,000 है। तीनों की आय का योग 78,000 है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इनके तीनों के रेशो का योग कितना, 6 4 10 और 3 13, तो 13 यूनिट किसके बराबर है, 78,000 के। एक यूनिट किसके बराबर होगी, 78,000 को दोस्तों किससे भाग कर देंगे, 13 से। 13 26 13 14 13 13 छिंग 78, 6,000। एक यूनिट दोस्तों 6,000 के बराबर है। तो 4 यूनिट पूछ रहा है, क्योंकि बी की वैल्यू पूछ रहा है। बी का वेतन बताइए। ए का पूछेगा तो 6 से गुना कर देंगे 6,000 में, बी का पूछेगा तो 4 से गुना कर देंगे 6,000 में, सी का पूछेगा तो 3 से गुना कर देंगे 6,000 में। तो बी का वेतन कितना आएगा, 6,000 गुना 4, 6 चौक 24,000 रुपए। तो बी का वेतन कितना है, 24,000। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा पड़ रहा था क्योंकि पूरा डिटेल से बताया है, ध्यान से समझ लेना। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 में क्या कह रहा है देखो। 115 115 में दोस्तों क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या है, 115 में दिया है मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, अपनी जो कुल संपत्ति मोहन ने पत्नी में बांट दी दोस्तों, वाइफ में, अपनी वाइफ को दे दी, 3 पुत्रों को दे दी, 3 सन थे उसके, 3 बेटों को दे दी, एस मतलब सन, 2 पुत्रियों को दे दी, 2 डॉटर थी उसकी, 2 बेटियों को दे दी, 5 नाती नातिनों को दे दी, 5 अपने ग्रैंड सन्स को दे दी। ठीक है, अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने बांट दी, वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक का पुत्र का 1/8। नाती नातिन को कितना मिले दोस्तों, ग्रैंड सन जो थे उनको कितना मिले, पुत्र का, जो उनका सन था। ठीक है, जो सन था, सन का कितना मिले, सन की संपत्ति का 1/8 नाती नातिन को मिले, और ग्रैंड सन को कितना मिले, बेटी जो थी डॉटर का कितना मिले, डॉटर का 1/10 भाग मिले। ये क्वेश्चन में क्या है, डॉटर को जितनी संपत्ति मिले उसका 10वां हिस्सा ग्रैंड सन्स को मिलना चाहिए उसके, और बेटे को जितना मिले उसका 8वां हिस्सा ग्रैंड सन्स को मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो 8 ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 8 ग्रैंड सन्स इक्वल टू सन, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 ग्रैंड सन्स इक्वल टू डॉटर, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन के लास्ट में क्या दिया दोस्तों, वो कह रहा है उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। उसकी जो पत्नी है उसको कितना मिलना चाहिए, पुत्रों और पुत्रियों को जितना मिले उसका 40% अकेले वाइफ को मिलना चाहिए। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले तो उसकी पत्नी एवं 3, सिर्फ 3, 5 को नहीं, सिर्फ 3 पत्नी और 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कह रहा है डॉटर को कितना मिले, 1,25,000। डॉटर को कितना मिल रहा है, 1,25,000 रुपए मिल रहे। तो डॉटर को यहाँ पे रख दो ऐसे। तो ग्रैंड सन को कितना मिलेगा, नाती नातिन को कितना मिलेगा, 10 होता है, आपको पता 10 ये था 10। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूं 10, डॉटर को मिल रहे 1,25,000। ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा। जब ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000, ये ऐसे 1 0 कम हो जाएगी। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000 थे। अब कितने मिलेंगे दोस्तों उन्हें, नाती नातिन को मिलेंगे 12,500 रुपए। ठीक है, अब इस जो ग्रैंड सन की जो वैल्यू आ गई है निकल के 12,500, उसे यहां पे रख दो, 8 से गुना कर देंगे 12,500 को। ठीक है,
तो सन को कितना मिलेगा, 8 से गुना कर देंगे, 8 0 0 8 0 0 8 पंजे 40 की 0 4 8 में 16 4 20 की 0 80 लगे 2 8 का 8 तो 10। तो जो बेटा है दोस्तों उसे उसकी संपत्ति में से कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। अब वाइफ को कितना मिलेगा दोस्तों, वाइफ को जो मिलेगा बेटे और बेटियों को मिले कुल संपत्ति का 40%। तो 3 तो बेटे हैं दोस्तों, एक बेटे को 1 लाख मिल रहे, तो 3 बेटों को कितने मिलेंगे, 3 लाख रुपए। ठीक है, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। और दोस्तों बेटी को कितने मिल रहे हैं, एक बेटी को मिल रहे हैं दोस्तों 1,25,000। 2 बेटियों को कितने मिलेंगे, 2,50,000। 2,50,000 ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये इसका 40% मिलेगा दोस्तों वाइफ को, इसका 40%, इसका 40% निकाल दिया तो कितना आया, 0 0 0 4 पंजे 20 की 0 80 लगे 2 4 पंजे 20 और 2 22 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 2,20,000 रुपए वाइफ को मिलेंगे। तो उसने पूछा दोस्तों उसकी वाइफ और 3 नाती नातिनों को कुल कितना मिलेगा। वाइफ को मिले 2,20,000 और 3 नाती नातिन, एक नाती नातिन को कितना मिल रहा है 12,500। तो 3 को कितना मिलेगा, 12 3 36, इसे 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 37,500। 37,500। एक को 12,500 तो 3 को कितने 5 12 36, 37,500 जाएंगे। 0 0 5 7 5 ये तो सारों को मिलाकर कुल कितना धन मिलेगा दोस्तों, ये धन मिलेगा 2,57,500 रुपए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है, 116 में दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है एक कॉलेज के सभी छात्रों से 12% छात्रों की रुचि खेलों में। जितने भी छात्र कॉलेज में हैं उसके 12% छात्रों की रुचि जो है खेलों में, गेम्स में, खेलों में है। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। और जो कुल छात्र हैं उनके 10% की रुचि किसमें है दोस्तों, गायन में है। तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। तथा शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। शेष जो 15 बचे उनकी किसी में भी रुचि नहीं है। तो ये पूछ रहा कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। टोटल में से दोस्तों टोटल 100% है। ठीक है, 100% में से 12% छात्र क्या पसंद करते हैं, खेल पसंद। और कुल छात्रों के इन टोटल के 10% क्या पसंद करते हैं दोस्तों, गाना पसंद करते हैं। तथा कुल छात्रों के 3/4 मतलब होता है 3/4। 3/4 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो गुना कर दो 100 से, परसेंट में चेंज हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 में 4 25 दिया 75। 3/4 का मतलब होगा 75% जो छात्र है दोस्तों वो डांस पसंद करते हैं। ठीक है, अब नृत्य। और शेष 15 छात्रों की रुचि कहीं में भी नहीं है। अब शेष जो 15 है वो किसके बराबर है, देखो टोटल 100% होता है 75 और 10 85, 85 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 85 और 10 95, 96 97। तो 97% तो ये हो गए टोटल। अब जो शेष बचे 3%, इन 3% की रुचि किसी में भी नहीं है। और वो कह रहा है जो शेष 15 मतलब जो शेष है वो 3% किसके बराबर आ रहे हैं, 15 के बराबर आ रहे हैं। ध्यान से देखना, वो कह रहा है जो शेष है 15 छात्र उनकी कहीं में भी रुचि नहीं है। आगे उसने प्रतिशत में नहीं बोला, आगे शेष बता दे 15 छात्र जो बचे उनकी रुचि कहीं में भी नहीं। यहाँ पे कितना है शेष 3%, क्योंकि 97% तो बाहर है, 10 और 75 को जोड़ा 97% हो गया, 3% हो गए 100। तो 3% 15 के 1% बराबर 5/3, टोटल है 100। तो कुल विद्यार्थी पूछ रहा था, तो 15/3 गुना 100। 3% 15 के बराबर, 1% 15/3 के 100% गुना 100, 3 पंजे 15, 5 की 100 में गुना करी 500। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए दोस्तों, 500 स्टूडेंट हो गए टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 117। क्या कह रहा है 117 को देखो ध्यान।
क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है, क्या कह रहा है 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। कितने दर्शक पहुंचे दोस्तों? 35,000 दर्शक पहुंचे मेला देखने के लिए। उनमें से 95,000 रुपए का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,50,000 रुपए, ठीक है, प्रवेश राशि मतलब जो एंट्रेंस फीस थी इतने रुपए उन्हें प्राप्त हुई। आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए, मतलब जो बड़ा था 18 साल से ऊपर था उसके लिए जो एंट्री फीस थी वो 40 रुपए थी, और जो बच्चा था उसके लिए 20 रुपए थी, और 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला, मतलब 10% ऐसे थे उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो मेले में कितने बच्चे थे? तो वयस्क मान लो कितने थे? वयस्क मान लो दोस्तों X थे, और बच्चे कितने थे? बच्चे मान लो Y थे मेले में, ठीक है। तो एक वयस्क के लिए कितने रुपए का टिकट था? 40 रुपए का। तो X के लिए कितने का हो गया? 40X के। और एक बच्चे के लिए कितने का था? 20 रुपए का टिकट था। तो Y बच्चों के लिए कितने का हो गया? 20Y का। तो टोटल मिला के कितने रुपए आए? इन्होंने दिया टोटल मिला के 9,50,000 रुपए आए। इकाई 2.5 सैकड़ा 9,50,000। अब वो कह रहा है 10% दर्शक निःशुल्क गए। तो टोटल कितने दर्शक गए थे? टोटल जो गए थे दोस्तों वो कितने थे? टोटल थे 35,000। 35,000 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10। 35 में से जो है 10% को फ्री में अंदर जाना पड़ा, तो 10% निकाल लो इसका, कितना हो गया? 3500 दर्शक फ्री में अंदर गए हैं। मतलब X वयस्क थे वो भी अंदर गए, Y बच्चे थे वो भी अंदर गए, और 3500 जो थे वो फ्री में अंदर गए। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 3500 जो थे टोटल 35,000 थे। 35,000 में से 3500 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि 10% तो फ्री में अंदर गए हैं, इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। इन्हें माइनस क्यों करेंगे? माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि इनका भी टिकट लगा है, इनका भी टिकट लगा है। तो ये कितने ऐसे हैं जिनका टिकट लगा है? तो 35,000 में से 3500 अगर हम घटा देंगे, जो 10% है 35,000 का, उन्हें अगर हम निकाल देंगे तो हमें उनकी संख्या मिलेगी जिनका सिर्फ टिकट लगा। X और Y का टिकट लगा, इन्हें घटा दो। 10 में से 5 गए 5, 14 में से या फिर 4 में से 3 गया 1, ये बचे दोस्तों जिनका टिकट लगा है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई दोस्तों। जब दो इक्वेशन बन जाए तो उन्हें सोल्व कैसे करना? या तो X वाली वैल्यू इक्वल कर लेते हैं या Y वाली वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। दोस्तों इक्वेशंस, दोहरी इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं इसके ऊपर मैं बेसिक पार्ट बना रहा हूं। गणित की शुरुआत करते हैं 0 से, उससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगले जो पार्ट बनेंगे उनमें मैं बताऊंगा इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल एक बता रहा हूं। अगर Y की वैल्यू निकालनी है तो X वालों को इक्वल कर लेते हैं, अगर X की वैल्यू निकालनी है तो Y वालों को इक्वल कर लेते हैं, फिर उन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दोस्तों में बच्चों की संख्या बतानी है, तो X वालों को इक्वल कर लो। तो X वालों को इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे भी 40 से गुना करनी पड़ेगी, हो गए इक्वल। अगर मैंने यहाँ पे 40 से गुना करी, मुझे पूरी इक्वेशन में ही 40 से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 40 से करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी 40 से गुना करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। 40x से 40x माइनस हो जाएगा। 40y माइनस का है, 20y प्लस का है, तो 40y में से 20y चलेगा, कितने बचे? माइनस के 20y। इसकी गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 0 0 1 0, ये 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12। या इसमें से माइनस कर देंगे, 4 0 ऐसी आ जाएंगी। 6 में से 5 गया 1, 12 में से 9 गए 3, माइनस के बचे क्योंकि माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 नीचे चला जाएगा, 3 1 0 0 0 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो कितने बच्चे गए थे दोस्तों मेला देखने? 15,500 बच्चे मेला देखने गए थे। Y की वैल्यू ये आई है, वो बच्चे मैंने Y माने थे, तो मेला देखने कितने बच्चे गए थे? 15,500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कह रहा देखो।
क्वेश्चन नंबर 118। 118 में दिया है जी, 118 में दिया है दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। बॉयज एंड गर्ल्स कितने अनुपात में है? 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, 3 और 2 दोस्तों छोटी संख्या, आप इन्हें बड़ा ही संख्या में भी ले सकते हैं। ऐसे भी मान सकते हैं लड़के 300 हो गए और लड़कियां 200 हो गई। ऐसे भी करोगे तो भी सही आएगा, 3 और 2 मान के करोगे तो भी सही आएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में से आ जाए, लड़के मान लो 300, लड़कियां मान लो 200 है। ठीक है, 3 और 2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। छात्रवृत्ति न लेने वाले बताने हैं दोस्तों। और कितने प्रतिशत दे लेते हैं दोस्तों? 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने परसेंट नहीं लेते? 80, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100 में से जब 20% लेने वाले हैं तो ना लेने वाले कितने हो गए? 80। तो 300 का 80% कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 या 24, 1 जीरो बची, मतलब 240 ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति लेना पसंद नहीं करते और 60 स्टूडेंट ऐसे जो छात्रवृत्ति लेते हैं। और 200 का अगर मैं निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 30%। 30% लड़कियां ऐसी जो छात्रवृत्ति लेती हैं। टोटल 100% होता है तो कितनी ऐसी है जो नहीं लेती? 70%। तो 200 का 70% करेंगे तो 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14, 1 जीरो, 140 ये हो गए। तो टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए दोस्तों जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं? 200 और 1 300, 40 और 40 80, 380 स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। और टोटल कितने स्टूडेंट थे दोस्तों? 300 और 200, 500। प्रतिशत निकालना होता है तो दोस्तों टोटल संख्या जो होती है उसे नीचे लिखते हैं और जो कुल संख्या होती है उसे ऊपर गुना 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 छंग 30। तो 76% स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं इस कॉलेज में जो छात्रवृत्ति नहीं लेना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 119 को देखना दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है? ये क्या कह रहा है? देखो 119 में दिया है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेलों पर किए जाने वाले व्यय। चावल, मछली तथा खाद्य तेल। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है चावल, मछली, खाद्य तेल। ठीक है, एक परिवार द्वारा चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय कितना दोस्तों? 12, 17 और 13 का अनुपात है। कितना? 12, 17 तथा 13 का अनुपात है। खाद्य तेल के अनुपात है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रम से, अब इसे दोस्तों अनुपात को इजी बनाने के लिए आप इसे क्या 100 से गुना कर दो। 1200 मान लो, इसे 1700 मान लो, इसे 1300 मान लो, ताकि आराम से 100 हो जाए। अगर आप इन्हें इससे भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये कह रहा है इनमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है? पहले में 20%, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 1200 में 20% की वृद्धि को आप 120/100 भी कर सकते हैं दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये वाली और ये वाली, 12 12 144, 1 जीरो बची। तो 20% की वृद्धि होने के बाद जो चावल हो गए कितने की खपत होने लग गई? पहले 1200 रुपए की होती थी, अब 1440 की होने लग गई। और इनमें मछली में कितने की हो गई दोस्तों? मछली में कह रहा है, मछली में 30% की वृद्धि हो गई। तो 30 को क्या लिखेंगे? 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे गुना करेंगे, 17 तिया 51 का 1, 5, 17 एकम 17 और 5 हो गए 22। ये जीरो बची दोस्तों। ये यहाँ पहले 1700 रुपए खर्च होते थे मछली पे, अब होने लगे 2210 रुपए खर्च। खाद्य तेल पे 1300 रुपए खर्च होते थे, अब 1300 की जगह खाद्य तेल पे कितने होने लग गए दोस्तों? अब होने लग गए 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 12, 17, 13 नहीं दोस्तों, 3 है। ठीक है, 3 दिया हुआ तो 300 मान लेंगे। 300 में 50% की वृद्धि हो गई। 50 150/100 हो जाएगा, 15 तिया 45। अब कितने होने लग गए दोस्तों? 450 रुपए खर्च होने लग गए। 12, 17, 13, 3 का अनुपात दिया था।
अब दोस्तों ये पूछ रहा है इसमें कि परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी दोस्तों? पहले कितने खर्च होते थे? 1200 और 1700 और 300 2000 और 1200 3200। पहले 3200 रुपए खर्च होते थे। अब कितने हो रहे हैं टोटल? इन्हें प्लस कर लेंगे सारों। कितने की वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? इन्हें प्लस कर लो। 0 0 0 0, 5 और 1 6 और 4 10 की 0, हंसी लगा 1, 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1, हंसी लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। अब 4100 रुपए खर्च होने लगे दोस्तों। पहले 3200 खर्च होते थे, अब 4100। तो कितने बढ़ गए? कितने बढ़ गए दोस्तों? 8 और 1 900 रुपए बढ़ गए। 900 रुपए की वृद्धि हो गई। पहले 3200 होते थे, अब 4100 खर्च होने गुना 100। ये हो गया। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? इन्हें जोड़ लिया। 17 3 3200, इन्हें एक बार और जोड़ लो दोस्तों। 1440। ठीक है। 12 12 144, ये 0 हो गई। 17 17 51 का 1, हंसी लगे 5, 17 एकम 17 और 5 हो गए 22, ये 1 0, ये हो गई 2 2 1 0 4 5 0 0 5 4 4 9 और 1 10 की 0, हंसी लगा 1, 5 और 2 7 और 4, 1 2 और 1 3 और 1 4 4100। ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों? 32 8 और 1 9 गुना 100। अब ऊपर दोस्तों 32 से 8 से आप ऊपर भी भाग कर दो। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, या 2 से कर दे दोस्तों 16, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 0। ठीक है। अब ऊपर नीचे किससे? 16 से। अब इससे पूरा भाग कर दो, या 2 से कर दो फिर से। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ऊपर कितना है? 2 2 5, नीचे आया 8, 8 एकम 8, कितने बचे? 8 दूनी 16, कितने बचे दोस्तों? 6, 16 6 22, 8 निम 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 64, 1 बचा 28, सही 1/8% की वृद्धि हो गई। ठीक है। परसेंट में भी लिख सकते हैं, सही में भी, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में आंसर एक आ रहा है। अब दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 120 में क्या दिया है और क्या कह रहा है वो। 120 क्वेश्चन नंबर 120 में देखो 120 दिया है। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 120 में? ये है, इसमें कह रहा है यदि ए की आय का 5%, ए की आय का 5%, ए की आय का 5% ही होगा। ठीक है। ए की आय का 5%, बी की आय का 15% बराबर हो, बी की आय का 15% के बराबर हो। ठीक है। और बी की आय का 10%, और बी की आय का 10% क्या हो? बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर हो। सी की आय का 20% के बराबर हो, सी की आय के 20% के बराबर हो, तथा बी की आय 8000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी हो? ये तथा बी की आय 8000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है? बी की आय 8000 है तो तीनों की कुल आय पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, ए गुना 5/100 हो जाएगा, बी गुना 15/100 हो जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, बी यहाँ पे आएगा ए के नीचे, और 5 नीचे चला जाएगा 15 के नीचे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 के 15। ए और बी का जो रेशो आ रहा है कितना आया? 3:1, 3:1। बेसिक पार्ट दोस्तों जरूर देख लेना, मेरा लास्ट वाला जो 45 पार्ट है उसे जरूर देखना दोस्तों, उसमें मैंने बताया है अनुपात के बारे में। इस वाले में देखते हैं दोस्तों, b गुना 10/100, c गुना 20/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, b के नीचे क्या है दोस्तों? c, और 1 नीचे चला गया 2 के, तो b अनुपात c कितना है? 2:1। तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 है दोस्तों, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है। तो क्या करें? तो b की वैल्यू देखो, यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ रही है। b की वैल्यू सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से गुना करना है। 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a की वैल्यू कितनी है? 6। b की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों? 2,
यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में दोस्तों, उसने कहा है जो बी की वैल्यू है, बी की तथा बी की आय 8000 हो। बी की आय कितनी आय दोस्तों यहाँ पे 2, मतलब 2 यूनिट किसके बराबर हो 8000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 2 चौक 8, 4000 के। तो तीनों की कुल आय बतानी है। तो ए की आय कितनी दोस्तों, ए की ए है 6 यूनिट, बी है 2 यूनिट, सी है 1 यूनिट। तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 4000, तो 6 यूनिट बराबर 6 से गुना कर देंगे, 6 चौक 24000। तो ए हो गया 24000, 2 यूनिट 8000 के बराबर है। ए की तो बी की तो उसने दी है दोस्तों, ए हो गया 24000, बी हो गया 8000 और सी कितना हो गया दोस्तों, 1 यूनिट है वो 4000 के बराबर हो गया। तो टोटल कितनी आय हो गई 8 4 12 और 4 16 का 6, हंसी लगा 1 2 और 1 3, 36,000। तो तीनों की जो कुल आय दोस्तों 36,000 हो गई है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। तो दोस्तों कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, क्योंकि लाइट की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।